अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आज आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो जो इस वक्त जो आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, यानी कि PSL 2021 हुआ खत्म और अब जो अगली असाइनमेंट आ रही है वो आ रही है वर्ल्ड T20 को लेकर, यानी कि वर्ल्ड T20 जो अब खेला जाना है। और इस PSL की बुनियाद पर अगर हम देखें, क्योंकि हमने मोस्टली यही देखा है, चाहे कोई भी ICC का इवेंट आ रहा हो, चाहे कोई एशिया का भी इवेंट आ रहा हो, एशिया कप आ रहा हो, कोई भी आ रहा हो, सिलेक्ट उन लोगों को किया जाता है जो PSL 2021 में परफॉर्म करते हैं। अभी तो फिलहाल आपने इंग्लैंड के लिए जो स्क्वाड अनाउंस करना था वो कर दिया, उसमें बहुत से पैथेटिक प्लेयर्स भी शामिल हैं जिनकी कोई परफॉर्मेंसेस नहीं थी। लेकिन अब हम इसमें जो PSL 2021 के टॉप परफॉर्मर्स थे उनको लेते हुए हम एक बनाएंगे वर्ल्ड T20 का बेस्ट स्क्वाड। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और आपका जो स्क्वाड होगा वो भी आपने कमेंट करना है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ के बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। और एक जादू मैं आपको दिखाता हूं फौरन से, अगर आप वो जादू देखना चाहते हैं। ये बॉल देख रहे हैं, ये देखें, ये छोटी होगी और ये वहां से निकल कर आ गई। देखिए हाँ, ये बॉल का छोटा बच्चा है। बच्चों वाले जादू बंद कर दे बच्चों वाले जादू करा बंद कर दे, वहां से निकले बिल्कुल सेम, बिल्कुल। अगर कोई फर्क है तो मुझे बताइए। नहीं कोई फर्क नहीं है, इस बॉल ने बच्चा दिया, इस बॉल का ये बेबी हुआ है न्यू। चलो ये तो जबरदस्त स्क्वाड के ऊपर तो क्या लगता है जी? अच्छा उससे पहले जो अली, क्योंकि पीसीबी ने जो ऑफिशियल जो प्लेइंग 11 थी वो अनाउंस कर दी है, जो PSL की बेस्ट प्लेइंग 11 थी जिसमें 4 फॉरेन क्रिकेटर्स हैं और बाकी 7 लोकल प्लेयर्स हैं। पहले जल्दी से वो शेयर कर देते हैं। बिल्कुल जी, बताएं कौन सी, क्योंकि ये वो प्लेयर्स और वो खिलाड़ी शामिल हैं जिन्होंने इस PSL 2021 के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो सबसे पहले जो 2 ओपनर हैं, पहले ओपनर तो हमारे किंग यानी कि बाबर आजम है जो लीडिंग रन स्कोरर रहे थे इस PSL के। शानदार परफॉर्मेंस थी उनकी, लेकिन मैन ऑफ द टूर्नामेंट और बेस्ट जो बैट्समैन थे वो क्योंकि इंपैक्ट ज्यादा क्रिएट किया था, शोएब मकसूद ने मैचेस जितवाए थे, शोएब मकसूद ने ज्यादा, तो वो उनको अवार्ड मिला था। तो इस टीम के ओपनर बाबर आजम है और उनके साथ खतरनाक तरीन अफगानिस्तान के प्लेयर ज़ाज़ई जो वर्ल्ड T20 में डेंजरस रहेंगे। ज़ाज़ई यानी कि हज़रतुल्लाह। बिल्कुल। नंबर 3 में इसलिए इस्लामाबाद के ओपनर मुनरो को रखा गया। बड़ा अच्छा खेले मुनरो भी, बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया। बिल्कुल। नंबर 4 पे शोएब मकसूद हैं जो बड़े क्लासिक किस्म के प्लेयर हैं, मैन ऑफ द टूर्नामेंट। शोएब मकसूद का एक अलग ही जो है वो शोएब मकसूद का एक अलग ही निखार निकलकर सामने आया। मैन ऑफ द टूर्नामेंट वो बने हैं, मैन ऑफ द मैचेस वो बने हैं। क्या उन्होंने छक्के मारे, यानी कि ये परफॉर्मेंसेस उनकी मिस थी एक लंबे अरसे से। मुल्तान के ही, क्योंकि लोकल मुल्तान के यही प्लेयर थे और इसी लोकल ने जो है वो धमाल मचा के रख दिया। और उन्होंने कहा भी है कि सिर्फ मुल्तान की टीम में मैं अकेला ही हूं जो मुल्तान से बिलोंग करता हूं। बिल्कुल। अच्छा इसके बाद जो है वो इसके बाद जो है वो 5 पे जो है वो आपके कप्तान आ जाएंगे, यानी कि विकेट कीपर रिजवान। इसके बाद रिजू बॉय आपके कप्तान है जिन्होंने ट्रॉफी उठाई और बड़ा जबरदस्त, वो अच्छा लगा था मुझे बड़ा, स्पेशली जब रमीत राजा ने उनकी बड़ी तारीफें की कि आप कप्तान महान हैं, आप प्लेयर बहुत अच्छे हैं, आप सब कुछ आपके अंदर अच्छी है, सिर्फ आप जो है ना वो आप हाँ कर दो। जब वो उसमें आए थे सेरेमनी में आए हुए थे तो उन्होंने कहा कि अस्तगफिरुल्लाह। हाँ। कहते हैं कि मैं अपनी तारीफें नहीं करूंगा, सब तारीफें अल्लाह के लिए। बिल्कुल, सब तारीफें अल्लाह के लिए। इसके बाद जो है वो आपके आ जाएंगे आसिफ अली इस टीम में। इसके बाद फिर वहाब रियाज हैं, राशिद खान हैं, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी और शाहनवाज धानी। ये वो 11 बंदे हैं, जबकि 12वां अगर आप देखेंगे जो आपका एक्स्ट्रा वाला प्लेयर है वो आपके जेम्स फॉल्कनर को रखा गया। बिल्कुल। तो जेम्स फॉल्कनर भी जो है वो PSL की पिक थी। हज़रतुल्लाह ज़ई भी इस PSL 2021 की पिक थी, क्योंकि हमने जेम्स फॉल्कनर को भी देखा कि उन्होंने इतनी लीगों में हमें वो नजर नहीं आते थे, आए हैं परफॉर्म किया। हज़रतुल्लाह ज़ई आए हैं, अब वो ना सिर्फ ज़ई ने, अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके देखेंगे तो उन्होंने इंपैक्ट क्रिएट किया, लेकिन ज्यादा कंसिस्टेंट रहे हैं। देखिए वो उस तरह का इंपैक्ट क्रिएट नहीं किया। आप मुझे बताएं लास्ट टाइम अफगानिस्तान ने किस बड़ी टीम के साथ सीरीज खेली थी। यहाँ पे उनको इंटरनेशनल एक्सप्लोर मिला और इसमें वो आगे जाकर बड़ी लीगों में भी आपको नजर आएंगे। अब ये आप मेरी बात याद रख लीजिए, आप नजर आएंगे। और अब IPL में भी उनका जो है वो उनको रखा जाएगा और बाकी लीग्स में भी उनको रखा जाएगा। मांग अब बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा। नहीं बिल्कुल बढ़ेगी और उनको डिफरेंट लीग्स जो है वो लेंगी। इवन जो आपके रमीज राजा, उन्होंने तो ये स्टेटमेंट उनके ऊपर जारी किया है हज़रतुल्लाह ज़ई के ऊपर। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान उस तरह का टैलेंट प्रोड्यूस करने में नाकाम रहा है जिस तरह का अफगानिस्तान टैलेंट प्रोड्यूस कर रहा है। भाई मुझे तो सबसे ज्यादा जो फिक्र है, क्योंकि अगला अब आगे हम प्लेइंग 11 भी बनाएंगे और जो स्क्वाड है लगभग 17-18 रुकनी स्क्वाड जो PSL से भी निकल कर आया है और वैसे भी जो आपका जाएगा वर्ल्ड T20 के लिए, यार स्पिनर का कुरहाम है, स्पिनर है ही नहीं आपके पास। ऐसे ही है, स्पिनर्स आपको नजर ही नहीं आ रहे। मुल्तान के पास स्पिनर थे उस्मान कादिर, वो खेले नहीं प्लेइंग 11 में। कोयटा के पास जाहिद महमूद थे, एक मैच में उनको 50-50 रन पड़ रहे थे। बाकी कहां स्पिनर रह गए? शदाब थे, कप्तान थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। मैडी थे कराची के कप्तान, कोई खास इंपैक्ट नहीं रहा उनका। यार आपके पास स्पिनर ही नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप अफगानिस्तान को देखोगे, नूर अहमद 16 साल का लड़का, लेगी रिस्ट स्पिनर,
आपके उनके पास कराची के पास राशिद खान जो है वो आपका लाहौर के पास, नबी पहले था वो भी चले अभी नहीं है, इसके अलावा वो फिंगर स्पिनर थे। इसके बाद आप आगे जाएंगे तो मुजीबुर रहमान और जिस तरीके से जी अफगानिस्तान की टीम जो वो अब ग्रूम हुई है, स्पेशली अब के फेज में आके, कभी भी आपने इनको इस तरह की ग्रूमिंग में नहीं देखा होगा। ये बड़ी थ्रेट है बाकी टीमों के लिए, आप मेरी ये बात नोट कर लीजिएगा। ये 3 महीने बाद वर्ल्ड T20 आ रहा है और ये थ्रेट ना हुई उन सब टीमों के लिए तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। भाई ये टॉप 4 में भी आपको नजर आएगी, बेशक डार्क हॉर्स तो वर्ल्ड T20 के रहेंगे, लेकिन उससे पहले सितंबर में आपकी सीरीज है अफगानिस्तान के साथ 3 ODIs और 3 T20s। बड़ी मुश्किल सीरीज होने वाली है अबू धाबी में वो वाली। बहरहाल चले, पाकिस्तान का जो स्क्वाड नजर आ रहा है कि वर्ल्ड T20 के लिए अब जा सकता है, जो चांसेस बन रहे हैं अब कौन कौन लड़के जो हैं वो जा सकते हैं आपके वर्ल्ड T20 के लिए, तो इसमें एक तो आपके कप्तान बाबर आजम होंगे, फिर आपके एक रिजवान होंगे, फखर जमान होंगे, शर्जील भी होंगे। जाहिर अभी उनके ऊपर प्रेशर है कि दोनों ने रन्स बनाकर दिखाने हैं, अभी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही, लेकिन ये आपके साथ जाएंगे। इसके बाद आपके जो है वो हफीज को कुछ करके दिखाना पड़ेगा, फॉर्म अच्छी नहीं है। वो जो T10 खेलने गए थे उसके बाद से इनकी फॉर्म अच्छी लगी ही नहीं है, और उसके बाद से और लाहौर कलंदर के बाहर होने में भी मोहम्मद हफीज का अहम किरदार था, उसमें भी इन्होंने कुछ परफॉर्म नहीं किया। सिर्फ सीनियरिटी की बेस पर आप नहीं खेल सकते, माना कि आप बहुत अच्छे ऑडिटर हैं, बल्कि हो सकता है कि आपकी लाइफ का भी ये आखिरी वर्ल्ड कप होने जा रहा हो, तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये जो अगले T20 है इसमें अगर आप परफॉर्म करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो आपके बारे में मैनेजमेंट को स्ट्रिक्ट फैसला ले सकते हैं। देखिए हफीज, ये खबरें आ रही हैं बिल्कुल। उसके बाद अब मलिक है, मलिक भी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, और मैं तो कह रहा हूं कि आपको मलिक को लेकर जाना पड़ेगा। कल भी वो लय में आ गए थे कि एक टाइम पे लग रहा था कि शायद वो हारे हुए मैच को तब्दील कर सकते थे। मलिक बिल्कुल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और अब तो मलिक डिजर्व भी करते हैं। एक टाइम था कि मलिक की बिल्कुल पैथेटिक परफॉर्मेंस थी, लेकिन आगे आप देखें दुबई के अंदर है ना, हाँ यहाँ पर तो मलिक चलता है, स्पिनर को खेलते हैं वो अच्छा, पेसर को भी खेलता है भाई, यहाँ पर वो सबको खेल लेते हैं। मलिक को स्पिनर मिले एक ओवर में मलिक 18 भी डाल देता है, बिल्कुल डाल देते हैं, और वो स्पिनर पे तो चार्ज करना पसंद करते हैं, तो मलिक का रोल अहम रहेगा, चाहे जितने भी अच्छे स्पिनर्स यहां पर हो, लेकिन क्योंकि ज्यादा अटैक लोग स्पिनर्स के साथ करेंगी टीम्स, तो मलिक का रोल अहम रहेगा। तो इस स्क्वाड के अंदर मलिक लाजमी है। बहुत ज्यादा जो है वो बॉल को घुमाया जाएगा ऐसे पकड़ के, ऐसे ये लेग ब्रेक बहुत होगी, फिर ऑफ ब्रेक बहुत ज्यादा होगी, तो लाजमी है जी मलिक, बिल्कुल मलिक लाजमी है। इसके बाद जो है वो आजम, हाँ ठीक है, आप मार खाने वाली बात कर रहे हैं, मैं बॉल गुजारी आपके ऊपर। अच्छा, मेरा सर फोड़ना चाह रहे हैं आप? नहीं। अच्छा, इसके बाद जो है वो अब आजम खान स्क्वाड में होंगे या नहीं होंगे, ये सारा दारोमदार उनको अभी जो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज वाली सीरीज मिल रही है, यहां पे भाई रन्स बनाओगे तो आपको टिकट मिलेगा अबू धाबी का, रन्स नहीं बनाओगे तो वापस। आप मुझसे पर्सनली पूछो तो आजम खान को हमने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, मैं पर्सनली बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हूं आजम खान से। मसला ये आजम खान का आया कि यार उन्होंने PSL के एक मैच में भी परफॉर्म नहीं किया। यार आपको अगर पिक कर लिया गया है, हम ये देख रहे थे, मसला ये नहीं आप लोग कहेंगे कि आपने आजम खान की बड़ी जो गुड्डी चढ़ाई है वो देखिए, जब हमारे पास कोई अवेलेबल सोल्यूशन नहीं था ना, तो जाहिर बात है फिर ये की सोल्यूशन था, शेख मकसूद अब आ गए, तो मुझे नहीं लगता कि अगर आजम खान का जरा सा को मसला तो शेख मकसूद से प्लेस हो गया। शेख मकसूद, अच्छा बात सुने, आपने आसिफ अली को भी चांस दिया, आपने हुसैन तलत को भी चांस दिया, आपने खुद दिल शाह को भी चांस दिया, आपने इफ्तिखार को भी चांस दिया, ओ भाई आपने दानिश अजीज को भी चांस दिया, तो इसलिए अब आपको आजम खान को भी ट्राई करना पड़ेगा। आपने हैदर अली को भी ट्राई किया, जो भी फ्लॉप रहे। लेकिन दाऊद स्टिल अगर आप देखें तो आजम खान की बैटिंग में अभी बहुत ज्यादा काम होना बाकी है, अभी इंप्रूवमेंट की बड़ी जरूरत है उन्हें। लेकिन जो लेट मिडल ऑर्डर है, यानी कि नंबर 5 हो गए, नंबर 6 के नंबर पे इवन शायद आफरीदी कह रहे हैं कि अगर आपने इतने लोगों को मौका दे दिया तो आप इनको भी दे दो ना, अभी हम भी देख लेंगे, अभी हम भी देखना चाहते हैं ना, बीइंग अ क्रिकेट फैन हम देखना चाहते हैं ना कि आपको कैसे करेंगे, इंग्लैंड में क्या करेंगे, वेस्ट इंडीज में क्या करेंगे। तो इसके बाद जो है वो आपके शोएब मकसूद आ जाएंगे, इसके बाद जो है वो आपके इमाद और शादाब दोनों जाएंगे वर्ल्ड T20 में। लेकिन हकीकत बात यही है कि दोनों की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, स्पेशली शादाब की। इमाद फिर भी अपने बैट कैमियो दिखा देते हैं, लेकिन शादाब, मुझे लगता है कि शादाब जो ऑलराउंडर बनने की कोशिश में थे, उससे वो बॉलिंग से भी गए, उन्होंने अपनी बैटिंग चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। हाँ, अपनी बैटिंग के चक्कर में उन्होंने वो बॉलिंग से भी चले गए। हालांकि जो पिछला PSL था उसके अंदर उन्होंने बड़ी धमाकेदार परफॉर्मेंसेस दी थी, ना सिर्फ बैट से बल्कि बॉल से भी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनका फोकस थोड़ा सा हटा है। अगर आप मेहनत कर रहे थे तो फिर आपको डबल मेहनत करनी थी, जो आप सिंगल मेहनत कर रहे थे उसको सिर्फ एक तरफ नहीं लेके जाना था। जब ये बात करते हैं ना कि वो अपनी बैटिंग की मेहनत कर रहा था, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा था, स्पेशली कल का जब मैच देख रहा था, क्योंकि 15 ओवर के बाद वो मैच खत्म ही हो गया था, तो मोहम्मद इरफान जो है कितने अरसे से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको पूरी एक डेकेड हो गई है, क्या वो दिल में उनके ये ख्याल नहीं आता कि मैं भी कभी बल्ला पकड़ के 2-4 बॉलें नेट्स में खेल लूं? नहीं देखें, ये कोई बुरी बात नहीं है, इसको अगर आप देखें ये कोई बुरी बात नहीं है। इंडिया से भी उठा के देख ले, मोहम्मद इरफान
मोहम्मद इरफान थे या जहीर खान थे जो ओपनिंग भी करते रहे इंडिया की तरफ से। इरफान पठान जो ओपनिंग भी करते रहे, बॉलिंग भी करते रहे, पहले पेस करने आते थे, पहले मेन ओवर करने आते थे। ये बात नहीं है, अगर आपके अंदर पैशन है, फहीम अशरफ भी तो है, करते हैं, लेकिन इसका मसला ये होता है कि फिर आपको दोनों तरफ डबल मेहनत करनी पड़ती है। अब बैट्समैन हो गए या बॉलर हो गए, उनका फोकस एक तरफ रहता है। मुझे लगता है कि शादाब ने अपना टोटल फोकस बैटिंग की तरफ कर दिया और बॉलिंग की तरफ उन्होंने कहा कि ये तो मुझे आता है। देखिए शादाब हैं आपके बॉलिंग ऑलराउंडर, अगर वो एक दिन अच्छी बैटिंग कर देते हैं, लेकिन अगर वो बॉलिंग नहीं करके दे रहे तो वो आपकी टीम के लिए उस तरीके से यूजफुल साबित नहीं है। उनकी पहली ड्यूटी क्योंकि पाकिस्तान टीम अगर T20 में या ओडीआई में खेल रहा है 5 बॉलर के साथ, तो 5वां बॉलर शादाब है आपका। उसको आप वो डिपेंडेंट है कि वो 10 ओवर डाल रहा है ओडीआई में, T20 में उसको 4 ओवर डालने हैं। और अगर बैटिंग की उसकी आप बात करेंगे तो कब बैटिंग करने के लिए आता है? नंबर 8 पे आएगा, हसन भी इवन उससे पहले चला जाएगा, वो उसके बाद ही बैटिंग करेगा। 7 या 8 पे या 9 पे बैटिंग करने के लिए आएगा। तो भाई अगर उस नंबर पे बैटिंग करने के लिए वो आ रहा है तो बैटिंग उसकी उतनी यूजफुल नहीं है। ठीक है, वो हल्की फुल्की बैटिंग करके आपको किसी मैच में करके दे देगा, लेकिन मेन जो बैटिंग का रोल है वो आपके नंबर 7 तक जो बैट्समैन आएंगे उन तक का होता है, या 6 तक जो आएंगे। शादाब की बॉलिंग पहले इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको पूरे ओवर का डालने हैं, वो आपका 5वां बॉलर है आपका, ऐसा ही है। तो उसको अगर बॉलिंग अच्छी नहीं डालेगा, आपका वाइस कैप्टन है वर्ल्ड T20 की टीम का। हाँ, बिल्कुल ऐसे इवन अभी इंग्लैंड जो गए हैं ये, उसमें भी आपका वो वाइस कप्तान है, इस्लामाबाद का कप्तान है आपका। रो रहे थे शादाब, वो काफी इमोशनल भी सीन हुआ था अपने ड्रेसिंग रूम में बैठ के, हसन अली किट पहन रहे थे, उनको फहीम जो है वो उनको चुप भी करा रहे थे। लेकिन देखिए बात यह है कि शादाब की कप्तानी में ग्लिच आए हैं। अगर आप देखेंगे इस्लामाबाद की टीम बड़ी स्ट्रांग थी, लेकिन शादाब ने 2-3 ऐसे ब्लंडर डिसीजन लिए हैं जो टोटली आप कहते हो कि ये कप्तान की मिस्टेक है। एक तो सीधा हुसैन तलत वाला ओवर था जो अंधा भी बताएगा कि यार ये कप्तान की गलती है जो उसने उसको ओवर दिया। दूसरी बात ये भी उस ओवर के बाद ये भी आगे कह रहे थे कि अगर मुझे दोबारा चांस मिला मैं फिर इन्हीं को ओवर दूंगा। बिल्कुल, उसके बाद फिर ये मुल्तान से ये हारे हैं, उसमें भी शादाब की कप्तानी का फ्लॉस था। एक होता है कि कभी कभी आप कहते हो कि यार टीम फ्लॉप हो गई, वो एक अलग चीज आ जाती है। जैसे पेशावर ज़ल्मी खेली थी तो आप उसमें इतना क्रेडिट नहीं आप दे सकते, छीन सकते कि यार वहाब ने कप्तानी बुरी की थी। वो ठीक है, बड़ा टारगेट लग गया था, अच्छी उनका दिन था, लेकिन शादाब ने ऐसे ब्लंडर किए जो टोटली आप कप्तान पे ब्लेम करते हो। तो शादाब को अपनी परफॉर्मेंस ठीक करनी होंगी, क्योंकि अब हमारी टीम में शादाब, इमाद, अब मैं तीसरा स्पिनर उस्मान कादिर को स्क्वाड के अंदर रख देता हूं, आपकी टीम यही है टोटली, आपके पास स्पिनर्स नहीं है। ऐसे ही है। तो बहरहाल इसके बाद जो है वो आपके उस्मान कादिर हैं, इमाद और शादाब। फिर अगर आप बॉलिंग उसके बाद अगर आप मजीद आगे जाएंगे तो आपके बैकअप जो विकेट कीपर हैं, ज़ाहिर है वो सरफराज भी साथ जा रहे हैं आपके। इसके बाद आपके पास जो बॉलर्स में है वो शाहीन शाह आफरीदी हैं, शाहनवाज धानी हैं, हसन अली हैं, मोहम्मद आमिर को आपको स्क्वाड के साथ रखना पड़ेगा, वो आपके एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं। बेशक उन्होंने अबू धाबी लैग्स में सिर्फ एक ही विकेट ली थी, लेकिन स्टिल एक आज जो कराची मैच जीता है उसमें उनका अहम रोल रहा था। आखिरी के ओवरों में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी, और हमें पता है कि जब वो बुरी फॉर्म में जाते हैं मोहम्मद आमिर, तो वर्ल्ड कप जैसे नॉकआउट मैचेस में वो या इतने बड़े टूर्नामेंट में मोहम्मद आमिर कमबैक विद अ बैंग भी करते हैं। मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंसेस बहुत ज्यादा पैथेटिक रही हैं अभी फिलहाल अगर आप देखें बड़ा तो आगे, अभी फिलहाल अगर आप देखें तो आप फ्यूचर तब तय करेंगे जो आगे अभी ये होने जा रही है। आपकी जो इंग्लैंड के अंदर सीरीज है, फिर आपकी जो वेस्ट इंडीज के अंदर सीरीज है, अब इसमें हम देखते हैं कि बॉलर्स की क्या सूरत-ए-हाल निकल कर सामने आती है, क्योंकि जो हमने पीछे देखा था जिसके अंदर जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज हुई थी, उसमें बॉलर बहुत बुरी तरह पिटे थे। और दूसरे एंगल से अगर मैं देखूं तो एक एंगल ये भी है कि जसप्रीत बुमराह की अगर आप देख ले तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के अंदर उन्होंने एक भी विकेट नहीं लिया, लेकिन स्टिल इंडिया उनको ड्रॉप नहीं करता। तो बात यह है कि मोहम्मद आमिर का दिल होगा तो परफॉर्म जरूर करेंगे, पर फिलहाल आप उनको इस परफॉर्मेंस पे सिलेक्ट नहीं कर सकते, मेरा ख्याल है। नहीं देखो अली, बात यह है कि मेरा मानना नहीं कर सकते आप। मेरा मानना है कि ये वर्ल्ड कप, वर्ल्ड T20 है, ये एक बड़ा फॉर्मेट है, इसमें आपके जो छोटे बॉलर्स हैं वो घबरा जाते हैं, प्रेशर लेना बहुत मुश्किल काम है। मोहम्मद आमिर 19 के वर्ल्ड कप से पहले भी ऐसे ही था कि मोहम्मद आमिर जो है वो बिल्कुल अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे थे, विकेट्स उनके पास नहीं थी, लेकिन 19 के वर्ल्ड कप में लीडिंग विकेट टेकर गए थे पाकिस्तान की तरफ से। सही हो गया। चले इसके बाद शहनवाज धानी एक बड़ी अच्छी जो है पिक हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि शहनवाज धानी की कल भी मैंने बड़ी फोकस करके जो बॉलिंग देखी है, वो बिल्कुल गलत बॉलिंग नहीं कर रहा, लेकिन मोहम्मद आमिर और शहनवाज धानी को अगर कंपेयर करेंगे तो माइंड बहुत ऊपर है मोहम्मद आमिर का। नहीं यार, अब शाहनवाज धानी अभी वो PSL खेल रहा था, शाहनवाज धानी अगले 4 साल में हमारा स्टार बन सकता है, लेकिन अगर आप ऑन द स्पॉट पूछेंगे तो अगर जब चार्ज पड़ेगा, अभी देखिए मोहम्मद, अगर आप शाहनवाज धानी की बात करेंगे तो वो शॉर्ट पिच में ज्यादा फंसाता है और एक ही जगह गेंद डालता है। अगर आप इंडिया के साथ चले, मैं मान लेता हूं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, अगर आपने देखा है कि इंडिया की अगर आप टीम देखेंगे, स्पेशली रोहित शर्मा वगैरह हो गए, ये शॉर्ट पिच बॉल कितना अच्छा खेलते हैं, तो वहां पे उसके पास वो फिर क्या करेगा। अभी हमारे तो पाकिस्तानी बैट्समैन तो फंसते ही शॉर्ट पिच बॉलों पे, आप इनको डालो वो सब फंसा देते हैं हमें शॉर्ट पिच बॉल पे। चले उसके बाद अगर आप आगे जाते हैं तो हसन अली हैं,
लेकिन उम्मीद है कि शाहनवाज धानी इंशाल्लाह फ्यूचर हमारा स्टार बनेगा। फहीम अशरफ और वहाब रियाज, ये पाकिस्तान का जो है वो 18-19 लड़कों का स्क्वाड है जो वर्ल्ड T20 में जा सकता है। लेकिन वैसे अगर आप देखोगे तो PSL में हमें 2-3 स्टार्स के अलावा कुछ खास नजर नहीं आया। एक जो नजर आया शाहनवाज धानी नजर आया जिसने हमारा दिल खुश किया और वो एक बिल्कुल ब्राइट फ्यूचर नजर आया है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो शोएब मकसूद ने अच्छी बैटिंग की है। बाद में सेकंड जब आखिरी 3-4 मैचों में जो है वो शान मसूद ने अच्छी बैटिंग की है। कुछ ग्लिम्स खुशदिल शाह ने दिखाए हैं, कुछ मैचों में आसिफ अली ने इक्का दुक्का दिखाया है। लेकिन वैसे अगर आप कहोगे कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस तो वो एटलीस्ट नजर नहीं आई। मोहम्मद इमरान ने कुछ बॉलिंग की है, मोहम्मद वसीम जूनियर जो है इस्लामाबाद के, उन्होंने कुछ अच्छी बॉलिंग की है। लेकिन वही बात है कि टुकड़ों में परफॉर्मेंस दिखाई है सबने। जो अगर आप कहते हैं ना कि यार ये फाइंड है इस लीग की, तो वो खाली एक शाहनवाज धानी का मैं नाम लूंगा। बाकी ज़ल्मी के इमरान हो गए या मोहम्मद वसीम जूनियर हो गए या आगे आप और भी काफ़ी सारे अगर आप लड़कों के नाम लेते हैं, कोयटा ने चांस दिया, साइम अयूब हो गए, उस्मान खान हो गए, दोनों बिल्कुल बेकार नजर आए। दोनों ओपनिंग बैट्समैन है, दोनों बिल्कुल फारिग नजर आए, कुछ भी करके नहीं दिखाया। पूरी PSL के अंदर टोटल आपको शाहनवाज धानी मिला, उसके अलावा आप मुझे सोच के बता दें एक टैलेंट भी और एक जो है जो हमारा पुराना जो हमारा शिकार था यानी कि शोएब मकसूद, वो निकल कर आया। तो ये अच्छी चीज फाइंड हुई है। तो दो ही का मैं नाम लूंगा। बाकी आप कहने को तो आप लिखेंगे कमेंट्स में फलाना फलाना फलाना, लेकिन वो जो मजा आता है ना जिसने मजा दिलाया वो ये दो ही थे। सही है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आया पसंद। अगर आया पसंद तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ के बेल आइकन को बजाइए, दोस्त फॉलो कीजिए। बिल्कुल, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लें, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नेम से, और अली को भी फॉलो कर लें, मैं मौजूद हूँ क्रिकेट लेवल ऑफिशियल के नाम से। प्रॉब्लम सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।